और जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, हम खुश होते हैं, किसी भी अपनी पहचान वाले से मिले, किसी से कितने खुश होते हैं। तो जब हम अपने परम परम शक्ति से मिलन की ओर जा रहे हैं, तो बिल्कुल आनंद, बिल्कुल खुश होके ही ऊपर आगे की ओर बढ़ना है। इससे बड़ा आनंद जीवन में कोई है ही नहीं। भौतिक संसार में जो लोग मिलते-जुलते हैं 4 दिन के लिए और वो खुशी भी क्षणिक होती है, सब यहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन परम शक्ति से मिलना इतना सौभाग्यशाली है हमारे लिए। तो उनकी परम शक्ति से मिलने की यात्रा हमारे लिए अत्यंत आनंददायी है। इसलिए बिल्कुल प्रसन्नता, खुशी, आनंद के साथ ऊपर की ओर, ब्रह्मांड की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। परम शक्ति से ये मिलन का समय है। धीरे-धीरे हमारा सूक्ष्म शरीर ऊपर ब्रह्मांड में पहुँच गया और परम शक्ति का आभा मंडल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल चमकीला प्रकाश दिखाई दे रहा है और हम परम शक्ति के आगे जाकर हाथ जोड़कर बैठ गए हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर बैठ गया है और हम अपने इष्ट देव, आपके जो भी इष्ट देव, उनका ध्यान करके बिल्कुल ध्यान में, आनंद में लीन हो जाइए। इससे अधिक आनंद आपको जीवन में कभी नहीं मिलता होगा। परमानंद की प्राप्ति आपके जो भी मानसिक, शारीरिक जो कष्ट है, वो आप परम शक्ति से कह दीजिए। परम शक्ति अत्यंत दयालु है, वो अंतर्यामी है, वो आपके अंतर्मन के सारे विचारों को, प्रश्नों को सब वो जानते हैं। आपके जो भी कष्ट, जो भी दुःख है, आप उनसे कह देंगे तो वो सब सारे कष्ट, पीड़ा, दुःख सब आपका दूर हो जाएगा। परम शक्ति से भाग लेने से। आपको अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं, प्रत्यक्ष आपके सामने आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। अब उन्होंने आपकी सारी बातें सुन ली। उनको प्रणाम करिए और पृथ्वी लोक पर अपने अस्तित्व के लिए उनको धन्यवाद करिए। परम शक्ति से प्रणाम करें। आप अपने पृथ्वी लोक पर भौतिकवादी शरीर में धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगेंगे। धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ें। अपने पृथ्वी लोक पर अपने भौतिकवादी शरीर पर आप बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, आपका सूक्ष्म शरीर प्रसन्न मुद्रा में आनंद में नीचे की ओर बढ़ता आ रहा है। परम शक्ति ने आपको बहुत अधिक आशीर्वाद और आनंद देकर नीचे भेजा है। बिल्कुल आनंद में मुद्रा में आप नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अब आपका सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में प्रवेश कर गया।
और आज एक बार फिर आप भौतिक जीवन के लिए को जीने के लिए अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। आपका मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। एक गहरी सांस, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और परम शक्ति के सानिध्य के लिए आप उनका धन्यवाद करें। हर क्षण, हर पल वो हमारे साथ। दोनों हाथों को रब करिए और ध्यान की ऊर्जा के ध्यान की शक्ति को अपनी हथेलियों में महसूस कीजिए। मस्तक पर, आंखों पर हथेलियों को लगाइए और एक ऊर्जा का एहसास महसूस कीजिए। महसूस कीजिए ध्यान की शक्ति का संचार आपके पूरे शरीर में हो रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। 3 बार मन में बोलिए, मैं पूर्णतः स्वस्थ, मैं पूर्णतः स्वस्थ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। तो धीरे धीरे आंखों को खोलिए और हमने जो जल रखा है उस पर दृष्टि डालिए। अब ये जल कोई साधारण जल नहीं रह गया है, इसमें आपकी ध्यान की शक्ति का संचार हो गया है और ये परम शक्ति का प्रसाद हो गया है। इस जल को ग्रहण करने से आपके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो जाएगा। जल को ग्रहण कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छी तरह से आपने ध्यान का ये सेशन कराया, इसके लिए रितु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान जैसे कि प्रतिदिन हम अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए भोजन करते हैं, वैसे ही अपने मन को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए ध्यान की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि हम ध्यान नहीं करते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे महसूसता अंदर से होनी प्रारंभ हो जाएगी कि कहीं ना कहीं मन हमारा कमजोर हो रहा है, मन में वो शक्ति अनुभव नहीं हो रही है। ये आप सब ने अनुभव किया होगा। यदि आप ध्यान नहीं करो तो आपको मानसिक रूप से कमजोरी का अनुभव, अशांति का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ध्यान से ही हमें वो ताकत मिलती है कि हम स्वयं को भौतिक दुनिया में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन को अपना सकें, अर्थात भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन अपनाकर हम अपने इस जीवन को जी सकें। हमारे बीच में सर है, तो अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है, कोई भी मन की उलझन, कोई भी मन में ऐसी बात है जो आप समझना चाहते हैं,
तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपना मार्गदर्शन हम सबको दें। ओम शांति। ओम शांति। आप तब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सबने ध्यान किया और ध्यान से अपने आप को भरपूर किया, ध्यान की शक्ति को जागृत कर लिया। एक होता है ना कॉन्सेप्ट जागृत करने का। दिवाली के दिन हम क्या करते हैं? अपने यहाँ जागृत करते हैं, है ना। श्री लक्ष्मी श्री गणेश की पूजा करते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत सारी चीजें जागृत कर रहे हैं। ऐसे ही जब भी आप सुबह में उठें तब बुद्धि में यही रहे कि आज हमें सारे दिन के लिए अपने आप को जागृत करना है। यानी सबसे सूक्ष्म क्या होता है? आपका मन होता है ना। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं, और मन से भी सूक्ष्म होता है तीसरा नेत्र, है ना, दिव्य नेत्र जिसको भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप उठें और उस अपने दिव्य नेत्र यानी तीसरे नेत्र को एक्टिव करें। देखिए जैसे कि आपको ये दो आंखें मिली हुई, अगर इन पर कोई पट्टी बांध दे तो क्या होगा? आपको ये भौतिक दुनिया दिखना बंद हो जाएगी। ऐसे ही जो तीसरा नेत्र आपको मिला हुआ है उस पर अगर पट्टी बंधी हुई है या फिर वो एक्टिव नहीं है, तो आपको वो सूक्ष्म दुनिया यानी कि जो अदृश्य सत्ता इसके पीछे काम कर रही है वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप सुबह में उठें और उस परम सत्ता का, अनंत ब्रह्मांड की सर्वोच्च ताकत का ध्यान करें और उस तीसरे नेत्र को जागृत कर दें। और ये डेली बेसिस पर करें आप। जैसे कि आप रोज भोजन करते हैं, शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, फिर आप उस ऊर्जा को अपने कार्य में लगाते हैं और रात में थक कर फिर सो जाते हैं। वैसे ही सबसे पहले आप उस तीसरे नेत्र को, है ना, एक्टिव करें, उसको ऊर्जान्वित करें। और उसके बाद क्या आता है? तीसरा नेत्र। फिर आपका मन आता है। मन के लिए अच्छे अच्छे विचार, सुबह में विचार सागर मंथन करें, अच्छी अच्छी पॉइंट सोचें कि हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काम आप सुबह 4 से 5 के बीच करिए। फिर उसके बाद ये जो भौतिक शरीर आपको मिला हुआ है उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज करिए, टहलिए, घूमिए, है ना। तो देखिए आपको नंबर वाइज करना होगा। भौतिक शरीर आया, उसके बाद आप भौतिक शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन करिए, ब्रेकफास्ट करिए और उसके बाद आप रेस्ट करिए। और पुनः जब आप रेस्ट करके उठते हैं तो पुनः आप ध्यान की प्रक्रिया को वैसे ही स्टार्ट करिए और फिर रात में सोते समय तक फिर उसको विराम दीजिए। तो जब आप ये एक वर्तुल, यानी आपको से पहले शायद एक क्लास कराई है वर्तुल की, कि जितने बजे आप सुबह ध्यान करते हैं 4 से 5, शाम को वही टाइम बनाएं 4 से 5। और जब ये टाइम आपका फिक्स होने लगेगा तब देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आपको खुद ही ये महसूसता होगी कि शायद वो अनुभूति, परम सत्ता की अनुभूति हमें होने लगी है। तो इसलिए कोशिश करें कि जितने भी व्यर्थ के कार्य हैं जो बहुत जरूरी नहीं है, या फिर घंटों फोन पर लगे रहना, घंटों व्यर्थ में किसी से बातचीत करना, सबको आप पूर्ण विराम करें। क्योंकि अब आपको अपनी मंजिल मिल गई है।
स्व उन्नति के लिए सोचें, क्योंकि आपने देखा होगा जितना भी आप व्यर्थ बात करते हैं, आपकी ऊर्जा का क्षय होता है। होता है, आप सहमत हैं इस बात से? बताइए रितु जी। मौन की ऊर्जा। जी हाँ, क्षय ऊर्जा का क्षय होता है अगर फालतू के विचार या फालतू की बातें हो तो उससे। और हाँ मौन की जी। ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ध्यान से आपने ये ऊर्जा कमाई है, जैसे कि लोग पैसे कमाते हैं मेहनत करके, वैसे जब आप ध्यान से ये ऊर्जा की कमाई करते हैं तो उसको आप फालतू में व्यय ना होने दें, उसको आप और अधिक ध्यान में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो तब होगा जब आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे, अपना समय वेस्ट ना करें। केवल जब बहुत जरूरी हो तब आप लोगों के साथ बैठें, उठें, व्यर्थ की बातें ना सोचें, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आपको खुद ब खुद संतोष होगा कि हाँ, शायद मेरी ऊर्जा वहीं लग रही है जहाँ लगनी चाहिए। आशा करता हूँ आप सब इस बात को समझे होंगे और समझकर अपने जीवन को आप आगे दिशा में आगे बढ़ाते जाएंगे। समय बहुत कीमती है, जितना हो सके अपने आप को निरंतर उन्नति में लगाए रहिए। जो भी जरूरी काम हो घर के या बाहर के, थोड़ा बहुत आप निपटाते रहें। ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह बैठ जाना है। कर्म योग का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन बस उतना ही करें। जैसे कि होता है ना कि भोजन हम उतना ही करते हैं जितना जरूरी है, वार्तालाप उतना ही करें जितना जरूरी है, इसलिए नींद भी पर्याप्त लें जिससे कि शरीर को अच्छी खासी ऊर्जा मिले, आप कहीं ना कहीं थकावट ना हो। इससे आपको ध्यान में सहयोग मिलेगा, है ना। नींद अच्छे से लेने से आपका मन और मस्तिष्क आराम की स्थिति में रहेगा। आपका ही आपकी आज्ञा का अनुसरण करेगा, अन्यथा क्या होगा, आपका मन ही आपकी आज्ञा का अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। ओम शांति। इन सब ओम पॉइंट्स को आप शांति। इसके बाद लिखा जरूर करिए। क्लास के बाद अपनी डायरी पेन निकालिए और जो जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि केवल ऐसे सुनना और उसके बाद अगर आप लिख लेंगे तो आपको ठीक वैसे ही ये आपके पास स्टोर होगा, जैसे कि आपने अपनी तिजोरी में आप अपनी की हुई कमाई आप रख लेते हैं, वैसे ही आप इन पॉइंट्स को लिख लें और बाद में रिवाइज करें। देखिए बहुत आनंद आएगा। और दूसरों को भी ये पॉइंट्स, जब तक आप दान नहीं करेंगे तब तक समझ लीजिए कि हमारी गुरु दक्षिणा नहीं होगी, है ना। तो हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि आप कम से कम 10 लोगों को यही सारी चीजें आप बता दें, तो हम समझेंगे कि आपने सच्चे रूप से इस ज्ञान को लोगों के लिए कल्याणवंत किया। ओम शांति। ओम ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके मार्गदर्शन के लिए। और हम सब आपके द्वारा बताए गए हर पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और अन्य आत्माओं को भी इसका जो परिचय है वो जरूर देंगे। दूसरी चीज मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने आसपास के लोगों को अपने स्थान पर बुलाकर एक ध्यान का कार्यक्रम जो है वो आप अपने स्थान पर भी रख सकते हैं। जैसे वीक में एक बार आप अपने स्थान पर एक सामूहिक रूप से ध्यान का कार्यक्रम रख सकते हैं। ठीक है, जो जैसी आपको सुविधाजनक लगे, किसी मंदिर में रख सकते हैं या अपने स्थान पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे लोग जो हैं उनको आप एकत्र करके एक साथ ध्यान खुद करा सकते हैं।
जैसे आज बहुत अच्छा ध्यान कराया रितु जी ने, वैसे ही आप लोग भी ये अभ्यास करें और कभी कभी आप लोग भी ये सेशन लिया करें। मालती जी आप ले सकती हैं, कभी आपको अगर मौका मिले तो ले सकती हैं, तैयार हैं? बहुत अच्छा। ठीक है, तो ऐसे ही खुद को तैयार करते रहें। ठीक है, और जो भी सर ने बताया है क्लास के बाद आप लोग अपनी डायरी में अवश्य लिखेंगे। और ये जो वीडियो है ये पूरा अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। अगर आप लोग बाद में सुनना भी चाहें तो यूट्यूब पे आप जाकर वहां पर सुन सकते हैं। चलिए इसी के साथ रितु जी ध्यान के सत्र को समाप्त करिए। अब आज के इस ध्यान के सेशन को हम समाप्त करते हैं ओम की पवित्र ध्वनि के साथ। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।